आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। बहनों एवं भाइयों, आज ये खुशी की बात है कि आज सब लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा है। अभी तो कुछ लोगों के माध्यम से हमने और मुख्यमंत्री ने किया है, लेकिन आज सब लोगों को अभी ही पूरा का पूरा सब नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। और पहले जो मुझको सूचना आई थी, दोनों विभाग, पंचायती राज विभाग ने भी कहा था, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने भी कहा था, तो हमने कहा था कि भाई दोनों का आया, तो हमने कहा कि 9 तारीख को ही एक साथ कर लीजिए, और उस दिन तेजस्वी जी का जन्मदिन है, इसलिए एक ही साथ दोनों का हम यहाँ करवा दें। इसके कारण आज का तारीख हमने इसीलिए तय कर दिया कि आज ही के दिन दोनों लोगों का, दोनों विभागों का एक साथ करा दें। इनको मालूम नहीं था, लेकिन ये बात थी, इसी के लिए हमने इन लोगों को आज का तारीख दे दिया था और एक ही साथ दोनों का करा दीजिए। तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो लोग अलग अलग करते तो दोनों के लिए अलग अलग आते, लेकिन मुझको लगा कि नहीं, दोनों का एक साथ जब मेरे पास इनका प्रस्ताव आया तो हमने कर दिया। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, और आपको तो बता ही दिया गया है कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के नव चयनित 281 सहायक प्राध्यापक और पंचायती विभाग के 144 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को कुल मिलाकर के 425 पदों पर नियुक्ति के लिए आज सब लोगों को जो दिया जा रहा, नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। ये खुशी की बात है, और सब लोगों ने बता दिया एक एक चीज के बारे में जो काम किया जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की तो कितना काम किया जा रहा है। अब तो आप सब लोगों को मालूम ही है कि हम लोगों ने हर जिले में कर दिया इसको इंजीनियरिंग कॉलेज का, और आप समझ लीजिए कि बाकी और जगहों पर तो है ही, लेकिन हर जिले में कम से कम एक का तो प्रावधान कर ही दिया गया। 38 अभियंत्रण महाविद्यालय का और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों का। तो अब इसमें तो सारा सब कुछ काम और बहुत हद तक काम हो गया है, और बाकी सबका लगभग ये काम पूरा हो गया है। तो ये सब चीज़ों को, और ताकि उनकी पढ़ाई तो दूसरे जगहों पर और हो ही रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए और सब जगह पर आप सोच लीजिए। और पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जो कम था इंस्टीट्यूशन, तो लोगों को बाहर जाना पड़ता था। कितनी बार हम बाहर, जब हम थे एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री थे, तो हम जाते रहते थे बाहर, तो हमारे बिहार के लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर कितना मिलता रहता था। तो इस तरह से जो हमने देखा कि भाई यहाँ पर बाहर लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो हम लोगों को यहीं पर कोशिश करना चाहिए, और यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई सब लोगों के पढ़ने का इंतजाम हो जाए, तो वो कर दिया गया है। और कई तरह के और संस्थानों की स्थापना की जा रही है, तो ये सब किया जा रहा है, और उसी में सब लोगों के लिए बहाली की भी जरूरत है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो सारा काम किया जा रहा है, अब आप समझ लीजिए कि अभियंत्रण महाविद्यालयों में कि अभी तक 337 नियमित शिक्षक ही कार्यरत हैं, और नए 2241 शिक्षकों का, यानी इसमें प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के पद पर स्वीकृत किए गए। तो इन सब लोगों का बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये सब काम किया जाएगा। अब आपको 398 पदों का चयन हो चुका है, आज तो 281 का आज वितरण हो रहा, लोगों का हो ही जाएगा। तो इस तरह से, और बाकी सब जगह के लिए चल रहा है, 697 का साक्षात्कार चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, और बाकी के लिए भी हमने कहा है कि बहाली होनी है, सबको बहाली हो जाना चाहिए। तो ये सब काम तो किया ही जा रहा है, हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। फिर पॉलिटेक्निक में भी और अन्य जो भी संस्थानों की स्थापना की गई है, उन सब लोगों के लिए नियुक्ति की बात अभी तो ठीक ही कहा तेजस्वी जी ने, हम लोग तो चाहते ही नहीं भाई। और इतना तेजी से आप देख रहे हैं, कितना दिन हो गया नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ, लोगों को बहाली हो गई है, और अभी और होने वाला है, बहुत तेजी से होने वाला है। तभी तो एक दिन का कहानी आपको बता देते हैं कि उसमें होना है।
तो सब जगह और सारे जगहों पर हम लोगों ने कहा कि तेजी से काम करिए और सब लोगों की बहाली हो जाए, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी पद पर, पुलिस के लोग हों, सब जगह पर, अन्य सभी जगहों पर भी तेजी से ये काम होना चाहिए। और जो भी नगर पंचायती राज के लिए भी जो काम किया जा रहा है आप देख ही रहे हैं, और जिस तरह से पंचायती राज के लिए जो हम लोगों ने नियम बना करके, और आप समझ रहे हैं ना कि हर पंचायत को बना रहे हैं, इसका नामकरण हमने क्या किया, पंचायत सरकार भवन। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके साथ हमने एक मान्यता देंगे पंचायत सरकार है, तो पंचायत सरकार भवन ही उसका नामकरण किया और तेजी से काम हो रहा। और सब जगह पंचायतों में हम तो लगे हुए, अब जितना पीछे लगे रहते हैं तो कभी कभी तो जितना हम तेजी से चाहते हैं उतना तेजी से ये लोग काम भी कराते हैं। अब रोज तक पूछ लीजिए, चीफ सेक्रेटरी तो पूरा भाषण दे रहे हैं, तो हम तो इनसे यही ना चाहते हैं कि अपने भाषणवा में जरा ये भी बताया करिए कि इतना तेजी से हम लोग काम पूरा कराते हैं। समझ सकते हैं, अलाटी के बगल में पहले वाले चीफ सेक्रेटरी भी बैठे जो अपने कार्यालय का सब काम देख रहे हैं। तो जरा तेजी से ये सब काम को कराइए, ताकि ये काम नहीं, पंचायत सरकार भवन नामकरण किया है वो बन जाना चाहिए। और उसमें भी जितने लोगों को हम लोगों को बहाली करनी है वो सब भी सैंक्शन कर चुके हैं, उसका भी तेजी से होना चाहिए। और जो कुछ भी है ये पंचायत स्तर पर भी सभी, तो पंचायतें तो हैं ही 8,058 पंचायतें, और इसमें भी सारा काम किया जा रहा है। और प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति है, तो आज तो वहां पर के लिए बहाली हुई है जो किया जा रहा है। एक एक करके सारी चीजों को देख रहे हैं, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों का यही सपना है कि बिहार के लोग आगे बढ़े, उनकी तरक्की हो, और जो एक प्रगतिशील राज्यों में बिहार जो है गिना जाए। अभी आज मेरा जन्मदिन है और हम आ रहे थे, तो आज सुबह मीडिया वाले सवाल पूछने लगे कि भाई बीजेपी के लोग आपको अगर गिफ्ट दे तो आप क्या मांगिएगा। तो हमने कहा गिफ्ट तो नहीं, कम से कम अगर गिफ्ट ही के बहाने अगर देना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जे का अधिकारी दे दो। हम तो चाहेंगे कि भाई, और हम भी नौजवान हैं, और आप लोग बिहार की जनता ने आज इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया है। अगर आज हम यहाँ उप मुख्यमंत्री के हैसियत से खड़े हैं तो इसमें बिहार की जनता का, खासतौर पे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। और बिहार को अगर आप समझिए, कम रिसोर्स होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट में बिहार वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है, तो कितनी बड़ी बात है। जीडीपी की बात हो, हर एक विषय पे अगर देखा जाए तो कितना बढ़िया जो है नेतृत्व में इनके काम चल रहा है। और हम लोग मिल करके इनके नेतृत्व में किसी को जो है असुविधा ना हो, कठिनाई ना हो, समस्या ना हो, उस चीज़ों पे हम लोग लगातार जो है ध्यान देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो बिहार का युवा है प्रतिभाशाली है, किसी भी राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए तो बिहार के लोग जितने मेहनती होते हैं उतना मेहनत और कोई करने वाला लोग नहीं है। और कहीं भी आप चले जाइए, बिहार के लोग मिलते हैं हर विभागों में, हर जगह, हर सेक्टर में जो है काम कर रहे। लेकिन हम लोगों का सपना है जाए ताकि बिहार के लोगों को बाहर काम करने की जरूरत ना पड़े, बिहार में ही लोगों को रोजगार मिले, लोगों का इलाज हो, लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं बने जहां उनका हायर एजुकेशन हो, वो पढ़ सके, ताकि जो बिहार का रेवेन्यू जो है वो बाहर ना जाए, बिहार में ही जो है रेवेन्यू जो है हम वापस लेकर के आए। इस दिशा में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग एक एक चीज को देख रहे हैं। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था, हम लोगों की कोशिश है कि बाहर से जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो बिहार में लाए, इंडस्ट्री लगाए। और बिहार में आप देखिएगा फूड प्रोसेसिंग का कितना बड़ा स्कोप है, चाहे मखाना हो, फॉक्सनट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, मखाना हो, मछली हो, केला हो, लीची हो, मक्का हो, इतना बड़ा
जो है स्कोप है, इस दिशा में हम लोग काम कर सकते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ सकती है। अभी स्किल डेवलपमेंट पे आप देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है, चाहे मोतिहारी वाला या मुजफ्फरपुर वाला में जो हुआ, वो गए थे। इतना बड़ा खुद से जो लोग हैं इंडस्ट्री छोटे स्केल पे ही बैठा रहे हैं और उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों में क्षमता है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया सुंदर बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। और आज समझ जाइए, आज 9 नवंबर है, हम लोग 10 माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग 10 अगस्त को हम लोगों ने ओथ लिया था, यानी आज जो है 3 महीना जो है पूरा हो गया। लेकिन जो हम लोगों का प्रण था, हम वादा नहीं बोलते क्योंकि हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, वादा तो तोड़ा जाता है, लेकिन हम लोगों का प्रण था कि बिहार में नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं कि गांधी मैदान में ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को ऐतिहासिक स्थल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 10 लाख ही नहीं बल्कि 20 लाख हम लोग जो है नौकरी और रोजगार की व्यवस्था हम लोग करने का काम करें। और उस दिन के बाद से देख लीजिए, एक एक काम जो है लगातार, कोई नहीं कह सकता जो हमने कहा है, जो प्रण